2001 अमेरिका के ऑस्टिन शहर में एक 16 साल की रहने वाली लड़की सुजैन, जिसे अपने नए घर में शिफ्ट होने के बाद एक अजीब सी बीमारी होने लगी। घर में एक जगह थी जहां बैठते ही उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी। डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब एक दिन सुजैन उसी घर के बेसमेंट में चली गई, जहां से बच्चों की खेलने की आवाज़ आती थी, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। और यकीन मानो, जो सुजैन ने उस दिन बेसमेंट में देखा वो सिर्फ आवाज़ों तक सीमित नहीं था। अगर तुम्हें ऐसी असली और खौफनाक कहानियाँ पसंद है तो चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हर कहानी अधूरी नहीं छोड़ी जाती और ये वाली कहानी शायद तुम्हें सोने ही नहीं देगी। तो दोस्तों, एक कहानी है साल 2001 की, जब एक अमेरिकन फैमिली ऑस्टिन में घर लेती है। लेकिन उस घर को लेने से पहले ना उनको बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये घर मत लो, क्योंकि इस घर में किसी ने सुसाइड कर ली थी। एक लड़की ने, जिसकी उम्र मात्र 15 से 16 साल थी, उसने सुसाइड कर ली थी। तब से ये घर किसी ने खरीदा नहीं है। लेकिन उनको ना ये सब चीज़ें रूमर्स लगती थी, यकीन नहीं करते थे। लेकिन 10 साल तक उस घर को किसी ने खरीदा नहीं। 10 साल तक वो घर बिल्कुल ऐसा ही खाली अबेंडेंट पड़ा रहा। और जो उस प्रॉपर्टी का मालिक था, उसने ना वो प्रॉपर्टी उनको उस प्राइस में दे दी जिस प्राइस से वो प्रॉपर्टी कहीं ज़्यादा की थी। वो फैमिली उस घर में शिफ्ट होने लगती है। अब वो फैमिली जब उस प्रॉपर्टी में आती है ना, तो वो देखती है कि जो घर 10 साल से बंद है, गंदा पड़ा हुआ है, हर जगह मकड़ी के जाले, बिल्कुल ही गंदा, बहुत हर जगह डर्ट डस्ट, बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ घर। अब वो लोग डिसाइड करते हैं, यार इस घर को ना थोड़ा रेनोवेट करवाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आके शिफ्ट होंगे। अब वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे लेबर्स वगैरह आती है, घर को रेनोवेट करती है, घर को चमकाती है, साफ़ सफाई करती है। तभी ना एक वर्कर का कॉल आता है। कहता है, मैम आपके घर में बेसमेंट भी है क्या, उसे भी क्लीन करना है क्या? तो सुजैन की मॉम बोलते हैं कि नहीं, अभी बेसमेंट का हमारा कोई काम नहीं है, इन फ्यूचर हमें नीड होगी तो हम करवाएंगे। अभी आप बाकी का घर जो है उसको ही अच्छी तरह से रेनोवेट और क्लीन कर दो। वो कहते हैं ठीक है। बेसमेंट बिल्कुल नहीं देखा जाता, बेसमेंट ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, ना ही उसकी रेनोवेशन होती, ना ही ठीक कराया जाता है, बेसमेंट ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अब कुछ टाइम बाद वो फैमिली उसी घर में शिफ्ट हो जाती है, जिसमें से उनकी बेटी होती है सुजैन, जिसकी उम्र होती है मात्र 16 साल। अब छोटे बच्चों को ना हर चीज़ की ना क्यूरियोसिटी होती है, जानने की कहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या लगा हुआ है, ये घर में क्या पड़ा हुआ है। सुजैन भी इसी तरीके की थी। अब वो फैमिली उस घर में आ जाती है। अब उसी घर में ना एक लिविंग एरिया था जहाँ पे सोफ़ाज़ वगैरह लगे हुए थे। अब सुजैन को ना वो स्पॉट बहुत पसंद था। कॉर्नर की साइड एक सोफ़ा लगा हुआ था, उसके बराबर में एक काउच था, बहुत ही कंफर्टेबल, जिस पे सुजैन बैठती थी, कभी बुक रीडिंग करती थी, वहाँ पे टाइम स्पेंड करती थी। सामने टीवी लगा हुआ था, टीवी देखती थी बैठ के। तभी क्या होता है ना, सुजैन को ना उस स्पॉट पे बैठने की ना आदत सी हो जाती है। एक बार सुजैन उसी स्पॉट पे बैठ के टीवी देख रही होती है और सामने से ना उसकी मदर की और उसकी फादर के रूम से लड़ने की आवाज़ आती है, जैसे उनके बीच में कुछ लड़ाई हो गई हो। बहुत ही तेज़ लड़ने की आवाज़ आती है उनकी। अब सुजैन उन आवाज़ों को सुन रही होती है। सडनली क्या होता है ना, सुजैन की तबीयत खराब होने लगती है। सुजैन बहुत ही वीक फील करने लगती है। सुजैन को ऐसा लग रहा होता है कि जैसे अभी के अभी मैं बेहोश हो जाऊंगी, इतनी उसकी तबीयत खराब होती है। सुजैन जैसे तैसे हिम्मत करके अपने मम्मी पापा के रूम में जाती है और वहाँ जाती है और एकदम से बिल्कुल बेहोश हो जाती है। उसके मम्मी पापा लड़ रहे होते हैं, बट उस टाइम सुजैन की तबीयत खराब होती है। वो फटाफट उसको उठाते हैं और हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और जब उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है ना, तो सुजैन को थोड़ा होश आता है, उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। और बाद में ना सुजैन के ना वो टेस्ट होते हैं और वो टेस्ट की रिपोर्ट सारी की सारी नॉर्मल आती है, ना ही कोई बीमारी, ना ही कोई तकलीफ़। लेकिन समझ नहीं आ रहा था सुजैन के साथ ऐसा क्यों हुआ। उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे थे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। डॉक्टर को लगा कि कई बार ऐसा हो जाता है, डिजीनेस हो जाती है, चक्कर आ जाते हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत वीकनेस हो, मैं कुछ सप्लीमेंट्स दे रहा हूँ, ये इनको खिलाना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सुजैन घर पे आ जाती है, बिल्कुल ठीक है, हंस रही है, खेल रही है, बोल रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तभी सुजैन नेक्स्ट डे उसी स्पॉट पे बैठी होती है जहाँ पे सुजैन को बैठना पसंद था। उस स्पॉट पे बैठते ही सुजैन की ना तबीयत फिर से ख़राब होने लगती है। मतलब ऐसा होने लगता है जैसे उस स्पॉट पे ना कुछ है, कुछ ठीक नहीं है वो जगह। जब भी सुजैन वहाँ पे बैठ रही है, उसकी तबीयत क्यों ख़राब हो रही है। सुजैन वहाँ से ना उठ के चली जाती है, अपने बेडरूम में जाती है, सो जाती है। अब सुजैन जब वापस उठती है, सुजैन बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ठीक, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है।
नेक्स्ट डे सुजैन फिर से आती है टीवी देखने के लिए, उसी स्पॉट पे बैठती है। वहाँ पे बैठते ही ना सुजैन की तबीयत फिर से ख़राब होने लगती है। सुजैन खुद इस चीज़ को फील कर रही होती है कि जब भी मैं इस स्पॉट पर बैठती हूँ मेरी तबीयत क्यों ख़राब होती है। उसके मन में ये सवाल चल रहा होता है, लेकिन सुजैन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। सुजैन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है, जैसे उस जगह पे बैठ के ना सुजैन को बहुत ही ज़्यादा हैवी फील हो रहा हो, कुछ हो वहाँ पे, कुछ नेगेटिव हो जो सुजैन की तबीयत ख़राब कर देता है। लेकिन होता वो उसी स्पॉट पे था जहाँ पे सुजैन बैठती थी, उसी काउच पे जो कोने में था। अब होता क्या है, सुजैन ना उस काउच पे बैठना छोड़ देती है। उसके बराबर में सोफ़ा होता है, वहाँ पे हमेशा बैठती थी। सुजैन टीवी देख रही होती है, तभी सुजैन को ना बेसमेंट से ना एक आवाज़ आती है। ऐसी आवाज़ जैसे बेसमेंट में ना बच्चे आपस में खेल रहे हो। बच्चे खेलते हैं, शोर करते हैं ना, आपस में बातें करते करते, बोलते बोलते जैसे खेल रहे होते हैं बच्चे, ऐसी आवाज़ आती है सुजैन को। अब सुजैन के मन में क्यूरियोसिटी होती है कि यार हमारे घर में बच्चों की आवाज़ बेसमेंट से, यहाँ पे कौन है। सुजैन जाके देखती है, सुजैन बेसमेंट में चली जाती है। अब बेसमेंट के उन्होंने रेनोवेशन वगैरह या कुछ भी नहीं करवाया होता। बेसमेंट में देखती है बहुत ही ज़्यादा गंदा पड़ा होता है, धूल मिट्टी, बहुत ही ज़्यादा गंदगी। बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है सालों से खुला ही ना हो, और ऑब्वियसली सालों से खुला ही नहीं था वो बेसमेंट। अब सुजैन उस बेसमेंट में आती है। बेसमेंट में आने के बाद वो क्या नोटिस करती है कि उस बेसमेंट में ना एक बहुत सारी बुक्स रखी होती हैं, कुछ पुराना सामान रखा होता है, टूटी हुई चीज़ें रखी हुई होती हैं। तभी उसकी नज़र जाती है, एक बहुत बड़ा कार्टून रखा होता है, कार्डबोर्ड का कार्टून होता है ना, जिसके अंदर ना काफ़ी पुराने पुराने टॉयज़ रखे होते हैं, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट बैट, बैडमिंटन, रिमोट कंट्रोल कार, ऐसे बहुत सी चीज़ें रखी होती हैं उसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें। तभी सुजैन ना उन टॉयज़ को देख के ना थोड़ी एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है वाओ, इतने सारे टॉयज़। वो एक एक करके सारे टॉयज़ निकाल के चेक करने लगती है। तभी सुजैन के पीछे से ना एक बुक नीचे गिरती है। सुजैन एकदम से पीछे मुड़ के देखती है और देखती है वो बुक नीचे पड़ी हुई है। सुजैन उसके पास जाती है, उस बुक को उठाती है, उसके ऊपर से ना कवर को साफ करती है, और उस बुक पे लिखा होता है द मैरीज बुक, मतलब मैरी की किताब। अब सुजैन सोचती है कि यार ये मैरी कौन है। सुजैन जैसे उस बुक को खोलती है, उसके अंदर ना हैंड रिटन कुछ लिखा होता है, जैसे कोई लड़की हो मैरी, उसने अपने खुद किताब लिखी हो, या किसी ने मैरी के नाम से किताब लिखी हो। होता क्या है, सुजैन उस बुक को खोलती है, पढ़ने लगती है। उसके फर्स्ट पेज पे लिखा होता है इफ़ यू आर रीडिंग दिस बुक इट मीन्स यू फाउंड इट, मतलब अगर तुम इस किताब को पढ़ रही हो मतलब ये तुम्हें मिल चुकी है, ऐसा उसमें लिखा होता है फर्स्ट पेज पे। सुजैन इतना ही पढ़ती है, इतने में ना सुजैन की मदर की आवाज़ आती है, सुजैन कहाँ हो तुम, पूरे घर से कहाँ गायब हो, सुजैन कहाँ चली गई। सुजैन आवाज़ लगाती है मम्मा मैं बेसमेंट में हूँ। वो आवाज़ मारती है कि मैं बेसमेंट के अंदर हूँ। सुजैन भागती हुई ऊपर जाती है, लेकिन साथ में सुजैन वो बुक भी अपने साथ ले जाती है कि ये बुक मैं बाद में पढ़ूंगी। अब सुजैन उस बुक को ले जाकर अपने बेडरूम में रख देती है। रात का टाइम होता है, सुजैन उस बुक को खोलती है, और उस बुक में ना ऐसी बातें लिखी होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड होती है, इंडिकेट कर रही होती हैं कुछ पैरानॉर्मली। सुजैन उस बुक को पढ़ रही होती है, उसमें ये लिखा होता है ये मेरी बुक है, मेरा नाम मैरी है, और मैं अपने फैमिली में अपने मदर अपने फादर के साथ रहती थी, और मेरी एक बड़ी सिस्टर थी जिसकी बहुत कम एज में ही डेथ हो गई थी। ये उस बुक में लिखा हुआ होता है, और उसमें ये लिखा होता है कि मेरे फादर जो थे वो काम से बाहर जाया करते थे, लेकिन वो घर पे कभी कभी आया करते थे, तो ज़्यादातर घर पे मेरी मदर और मैं ही रहा करते थे। और वो ये भी बताती है, उसके घर के बारे में लिखा होता है कि मुझे अपना घर बहुत अच्छा लगता है, मेरे को बहुत पसंद है, उसकी हॉबीज़ क्या है, बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं उसके अंदर। तभी ना उसके अंदर एक बात ऐसी आती है जो सुजैन का दिमाग हिला के रख देती है। वो कहती है कि इन माई हाउस देयर इज़ अ लिविंग रूम वेयर आई लव टू सिट इन द कॉर्नर, मतलब मेरे घर में एक लिविंग रूम है और वहाँ पे कॉर्नर में एक स्पॉट है जहाँ पे मुझे बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये उसमें लिखा होता है। सुजैन इस बात को ना कनेक्ट करती है कि जब भी मैं उस स्पॉट पे बैठती हूँ मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है। उसी की नेक्स्ट लाइन में उस बुक में लिखा होता है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये कोई वहाँ पर बैठे,
आई रियली गेट फ्रस्ट्रेटेड व्हेन समबडी सिट देयर। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब कोई उस स्पॉट पे बैठता है। तो ये चीज़ उस बुक में लिखी होती है। सुजैन इस टाइम पर ना थोड़ा कनेक्ट कर पा रही होती है यार कि उस स्पॉट में कुछ है तो नहीं। इस बुक में भी उस स्पॉट के बारे में लिखा और जब भी मैं वहाँ बैठती हूँ मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है। सुजैन का उस बुक में इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो उस बुक को पढ़ रही होती है, तभी ना उसमें ना कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो सुजैन बिलीव नहीं कर सकती थी। उस बुक में लिखा होता है कि माई मदर इज़ अ ब्लैक मैजिशियन, मतलब मेरी मम्मी काला जादू करती हैं। और उस बुक के सेकंड लास्ट पेज में ये लिखा होता है कि आज मैं सुसाइड करने जा रही हूँ बिकॉज मेरी मदर ने ऐसा कहा है, क्योंकि वो डेविल को खुश करना चाहती हैं। इट्स अ ऑर्डर ऑफ द डेविल दैट योर डॉटर हैव टू सुसाइड, मतलब ये डेविल का ऑर्डर है कि तुम्हारी बेटी को सुसाइड करनी पड़ेगी, तो मैं आज सुसाइड करने जा रही हूँ। उस बुक में ये सब चीज़ें लिखा होता है। और इस घर को ख़रीदने से पहले लोगों के रूमर्स क्या थे कि इस घर को मत खरीदो। इस घर में किसी लड़की ने जिसकी उम्र मात्र 14-15 साल थी उसने सुसाइड कर ली थी। और उस बुक में भी एग्जैक्टली यही सब लिखा होता है। सुजैन कहीं ना उस बुक में चीज़ों को कनेक्ट कर पा रही होती है। अब आखिरी जो पेज होता है, बिल्कुल लास्ट पेज, उस पे सुजैन एक ऐसी चीज़ पढ़ती है जो सुजैन को सर से लेके पैर तक कांपने पर मजबूर कर देती है। उसके लास्ट पेज पे लिखा होता है नाउ इट्स योर टर्न टू सुसाइड कॉज नाउ यू नो अबाउट द डेविल, मतलब अब सुसाइड करने की तुम्हारी बारी है क्योंकि तुम्हें अब डेविल के बारे में पता चल चुका है। ये पढ़ते ही ना सुजैन कांप उठती है। उसकी समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। सुजैन अपने बुक शेल्फ में उस बुक को छुपा के रख देती है और ये सोचती है कि अब ये बुक मैं कभी नहीं निकालूंगी, ना ही पढ़ूंगी। लेकिन सुजैन के मन में ना कहीं डर बैठ गया था। लेकिन उस दिन के बाद से ना सुजैन ना काफ़ी अजीब होने लगी। सुजैन अपना ज़्यादातर टाइम बेसमेंट में स्पेंड करने लगी। कई बार सुजैन की मम्मी ने भी ये सुना कि जब सुजैन बेसमेंट में होती थी ना तो वहाँ से ऐसा लगता था यह सुजैन किसी से बातें कर रही है, हंस रही है, सुजैन कम्युनिकेट कर रही है। कई बार उन्होंने सुना, उन्होंने सुजैन से पूछा भी, सुजैन किससे बात कर रही थी तुम, कौन था नीचे? सुजैन कुछ जवाब नहीं देती थी, बस चुपचाप उस बात को इग्नोर कर देती थी। मतलब सुजैन ना बिल्कुल चेंज होने लगी थी, जैसे वो सुजैन हो ही ना। हर टाइम बेसमेंट में उन्हीं टॉयज़ के साथ खेलना, किसी से बातें करना। सुजैन ने खाना पीना भी बहुत कम कर दिया था, बहुत वीक होती जा रही थी, बहुत ही ज़्यादा अपने में रहती थी। किसी से ना ज़्यादा बात करना, ना बोलना, जैसे बहुत ही अलग हो गई हो सुजैन, पहले जैसी ना रही हो। अब ये फैमिली जो होती है वो क्रिश्चियन होती है। तभी सुजैन की मदर एक दिन उसे बोलती हैं कि आज हम चर्च जाएंगे। सुजैन बिल्कुल डिनाई कर देती है, जैसे वो गॉड पर बिलीव ही ना करती हो। गुस्सा होने लगती है। जब भी उसकी मदर उसको किसी होली प्लेसेस जाने के लिए कहती थी या फिर गॉड की बात करती थी, समझाती थी, सुजैन ना गुस्सा हो जाती थी, जैसे उस बारे में सुनना ही ना चाहती हो, बात ही ना करना चाहती हो। ऐसी हो गई थी सुजैन। तभी एक बार सुजैन की मदर रात के टाइम सुनती है कि बेसमेंट से ना सुजैन की बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आ रही है। वो बाहर आती हैं, बेसमेंट के गेट पर ध्यान से सुनती हैं। वो सुनती हैं कि सुजैन ना किसी से बातें कर रही है और बहुत ज़ोर से हंस रही है, और टाइम रात के 2:30 से 3 बजे का टाइम। सुजैन की मदर आराम से गेट खोलती हैं और चुपके से नीचे जाके देखती हैं कि आज देखूंगी सुजैन करती क्या है। और जब वो नीचे जाके देखती हैं ना तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखती हैं कि सुजैन नीचे फ्लोर पे बैठी हुई है। फ्लोर पे बैठी हुई है और उसके सामने कोई भी नहीं है। सारे टॉयज़ उसके आसपास बिखरे हुए हैं और वो किसी से ना ऐसे बात कर रही है, ऐसे बात कर रही है जैसे कोई हो, उसके सामने कोई हो, पर वहाँ कोई होता नहीं है। उसकी मदर एकदम से बोलती है, सुजैन व्हाट आर यू डूइंग? सुजैन एकदम से अपना मुंह घुमा के अपनी मदर की तरफ देखती है और सुजैन के अंदर से जो आवाज़ निकलती है ना वो सुजैन की होती नहीं है। वो ऐसी आवाज़ लग रही होती है जैसे एक मेल वॉइस हो, और इतनी डेंजर आवाज़ होती है उसकी मदर भी डर जाती हैं। और सुजैन एकदम से बोलती है, डोंट डिस्टर्ब अस।
ऐसे बोलती है सुजैन, और आवाज़ ही कुछ और होती है, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक होती है। सुजैन की मदर ये देख के ना काँप जाती है, डर जाती हैं। वो सुजैन के फादर को उठाती हैं। वो समझ जाती हैं कि ये कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, ये कुछ ठीक नहीं है। वो डिसाइड करती है कि नेक्स्ट डे हम चर्च के प्रीस्ट को ही यहाँ बुलाएंगे, क्योंकि सुजैन चर्च जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो घर पे आते हैं, वो घर में आते हैं और आते ही बोलते हैं, इस घर में कुछ ठीक नहीं है, इस घर में कुछ ठीक नहीं है। यहाँ पे किसी शैतान का साया है, कोई डेविल है यहाँ पे, कोई डेविल। ये बात सुन के ही सुजैन की मदर डर जाती हैं। वो बताती हैं कि मेरी बेटी है सुजैन, उसके साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। कहते हैं मुझे उसके रूम में लेके चलो। वो उनको उसके रूम में लेके आती हैं। वो उसके रूम में ना कुछ चीज़ें नोटिस करते हैं। तभी उनको दिखती है द मैरीज बुक, मैरी की किताब। वो उसको देखते हैं, उसकी लिखावट को देखते हैं, उसकी बनावट को देखते हैं, उसको पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि ये किताब तुम्हारी बेटी पढ़ चुकी है, ये शैतानी किताब है, ये किताब ठीक नहीं है। ये किताब वो है जो एक डेविल के द्वारा मरा हुआ हर इंसान लिखता है और उसके बाद वो मर जाता है, और जो भी इस किताब को पढ़ता है उसको भी मरने से पहले ये किताब लिखनी पड़ती है और वो सुसाइड कर लेता है। इस घर में कोई डेविल है। वो कहती है कि क्या हो सकता है, इसका इलाज क्या है, मेरी बेटी ठीक कैसे हो सकती है। वो कहते हैं कि इस बुक के ऊपर ना हमें होली वाटर डालना पड़ेगा और उसके बाद इस बुक को जलाना पड़ेगा। होता क्या है, वो उस बुक के ऊपर ना होली वाटर डालते हैं और उसके बाद ना उस बुक को जलाते हैं। और जब वो बुक जलती है ना, तो उस दौरान उस घर के कोने कोने से चीखने की और चिल्लाने की भयानक आवाज़ें आ रही होती हैं, जैसे किसी को तकलीफ़ हो रही हो। वो किताब जल रही हो तो वो उस किताब को जला देते हैं। तभी उसके पीछे से ना सुजैन आती है अपनी मदर के पास और पीछे से उनको हक कर लेती है। कहती है मॉम, आई एम नॉट वेल, मैं ठीक नहीं हूँ। बहुत दिनों से ना मेरे साथ कुछ हो रहा था, ऐसा लग रहा था मेरे ऊपर मेरा कंट्रोल ही नहीं है। सुजैन बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, लेकिन इतनी चीखों के बाद, इस इंसिडेंट के बाद, ना ही उस घर में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई, ना ही सुजैन के साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई। लेकिन वो उस घर में रह नहीं पाए और ऑस्टिन में लिया हुआ वो घर उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुमसे ऐसी कोई भी कहानी मिस ना हो। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।